मैं सत्येंद्र सिंह भूगोल विषय के साथ आज जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं इसी कड़ी में लेके हम आए हैं कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या समस्याएं होती हैं, इस पर चर्चा होगी। तो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं: कृषि भूमि का ह्रास, खाद्यान्नों का अभाव, पेयजल का अभाव, नगरों की ओर पलायन, संक्रामक रोगों की वृद्धि, मूलभूत सुविधाओं का अभाव और अपराधों में वृद्धि। ये 7 टॉपिक हमने लिखे हैं। 7 पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि जाने हम कि है क्या ये। कृषि भूमि का अभाव: जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे कृषि भूमि का पन छोटा होता चला जाएगा। यानी जनसंख्या के दबाव के कारण मानव को रहने के लिए आवास बनाने पड़ेंगे और आवास के बढ़ने के कारण कृषि भूमि में धीरे धीरे मतलब कह सकते हैं कमी आती चली जाएगी और उसी को हम कहते हैं कृषि भूमि का ह्रास। यह ऐसी अवस्था आ जाएगी कि मानव अपने रहने के लिए कृषि भूमि को पूरी तरह से बदल देगा, यानी आवास के रूप में। इससे भी कह सकते हैं समस्या उत्पन्न होगी। खाद्यान्नों का अभाव: तो फिर धीरे धीरे कृषि भूमि कम होने पर खाद्यान्न यानी उत्पादन चीजें घटने लगेगी और मानव धीरे धीरे भोजन के बगैर रहना पड़ेगा। कह सकते हैं खाद्यान्नों की कमी होती चली जाएगी और बिना उत्पादन के ही जीवन निर्भर करना पड़ेगा, जो एक दूसरे के चोरी पर डिपेंड मतलब कर सकते हैं, दूसरे के यहाँ मतलब कर सकते हैं लूट मार यानी अपराधों की मतलब श्रेणी इससे बढ़ती चली जाएगी। ये समस्याएं उत्पन्न होंगी। पेयजल: जैसे जैसे भूमि में कह सकते हैं दोहन करते चले जाएंगे, बसते चले जाएंगे, तो कुछ लोग हट करके अन्य स्थानों पर बसेंगे जहां पर कह सकते हैं पठारी भूमि हो या जहां पर पर्वतीय क्षेत्र हो, ऐसे स्थानों पर जाके बसेंगे। वहां पर सबसे बड़ा अभाव मिलेगा, वो संकट आएगा पानी का, यानी पेयजल का अभाव वहां पर बढ़ता चला जाएगा। या गांव में जनसंख्या जब बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, पलायन करते हैं, यानी प्रवास करना प्रारंभ कर देते हैं। नगरों की ओर वो लोग चलना प्रारंभ कर देंगे। नगरों में भी जनसंख्या अतिरिक्त बढ़ जाएगी, बोझ बढ़ जाने के कारण वहां भी असुविधा उत्पन्न हो जाएगी, यानी न तो रोजगार मिलेंगे न ही रहने के लिए आवास मिलेंगे। संक्रामक रोगों की वृद्धि: जैसे इस समय महामारी सबसे बड़ी फैली हुई है कोविड-19, यह संक्रामक रोग ही है। जब जनसंख्या अधिक हो जाएगी, जनसंख्या का स्तर कह सकते हैं घनत्व तो बढ़ जाएगा, तो लोगों में संचमरा कह सकते हैं प्रसारित वाले फैलने वाले रोग, जिसे कह सकते हैं कि आप निमोनिया छींकने खांसने से जो रोग होते हैं, इसे कह सकते हैं अभी बताया कोविड-19, यह संक्रामक रोगों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे प्लेग, हैजा, महामारी जो है वो सब फैलने के डर बढ़ जाते हैं। मूलभूत सुविधाओं का जो है वो अभाव बढ़ता जाएगा। मूलभूत जनसंख्या अधिक हो जाएगी, न तो विद्यालय होंगे यानी शिक्षा का स्तर दिन पर दिन कम होता चला जाएगा, न तो रोजगार मिल पाएगा, यानी कह सकते हैं जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे रोजगार कम होते चले जाएंगे, बिजली की कमी होती चली जाएगी, परिवहन के लिए साधन नहीं मिल पाएंगे, अब व्यक्तियों की आय में धीरे धीरे कमी होती चली जाएगी। लोग जो है इस मूलभूत सुविधाओं से वहां पर वंचित होते चले जाएंगे। तो क्या होगा, अंतिम कड़ी में वृद्धि होती चली जाएगी, यानी जैसे जैसे हमारे मूलभूत यानी कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी वैसे वैसे अपराधों में भी वृद्धि बढ़ना शुरू हो जाएगी। लोग जो बड़े होंगे मतलब जिनके यहाँ मतलब कह सकते हैं कम मतलब बच्चे होंगे, उनके यहाँ के सामानों को चोरी करेंगे या कह सकते वहां से उठा करके ले चले आएंगे बिना ही बताए, तो कहते हैं अपराधों में वृद्धि होती चली जाएगी। जनसंख्या वृद्धि का समाधान कह सकते हैं, अभी समस्याएं थी, अब समाधान निराकरण पर चर्चा होगी। सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा का प्रचार और प्रसार। शिक्षा का स्तर जितना ही ऊंचा होगा, जनसंख्या पर नियंत्रण भी उतना ही उच्च होगा। इसीलिए शिक्षा को हमें प्रचार कर सकते हैं, चाहे पोस्टरों द्वारा हो, चाहे विद्यालयों द्वारा हो या अन्य मतलब साधनों के द्वारा शिक्षा का प्रचार अत्यधिक मतलब मात्रा में करना चाहिए। एक और रीजन है विवाह की आयु में वृद्धि कर देनी चाहिए, जिसमें संतानोत्पत्ति में थोड़ा सा देरी यानी समय लगे, तो विवाह की मतलब आयु में वृद्धि के कारण संतान उत्पत्ति कम होगी, इस पर भी जन्म दर कम होती चली जाएगी और जनसंख्या यानी वृद्धि पर रुकावट होगी। आर्थिक विकास: अगर हम
मूल रूप से देखें तो आर्थिक विकास अगर कर लें, रोजगार के अवसर सुलभ कर ले, अन्य काम कर सकते हैं, व्यक्तियों की कर सकते हैं उन्नति कर ले, व्यक्तियों की आय में वृद्धि कर ले, तो निसंदेह कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है, यानी जनसंख्या वृद्धि पर कुछ न कुछ रुकावट उत्पन्न होती है। प्रवास के लिए प्रोत्साहन अगर देना शुरू कर दें, जहां निर्जन क्षेत्र है, जहां मानव नहीं पाए जाते, उन क्षेत्रों के लिए पलायन करना, प्रवास करना प्रारंभ करा दें, यानी लोगों को प्रेरित करें कि वहां साधन मुहैया कराएं, तो निसंदेह भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसना प्रारंभ करेंगे। इससे भी जनसंख्या के दबाव पर, जो दबाव एक निश्चित क्षेत्र मैदानी भूभाग में है, वहां पर वो दबाव कम होगा और जनसंख्या वृद्धि से समाधान मिलेगा। या अगली कड़ी, मनोरंजन के साधनों में वृद्धि कर दिया जाए, यानी मनोरंजन के साधनों में वृद्धि होने से जनसंख्या वृद्धि पर कह सकते हैं कुछ न कुछ लगाम लग सकता है, कह सकते हैं लगाम लग सकता है, यानी जनसंख्या बढ़ने से रुक सकती है। परिवार नियोजन, यानी कह सकते हैं पुराने जमाने में जो तो कह सकते हैं कि नसबंदी और नरबंदी की योजनाएं चलती थी, इस पर भी वो ज्यादा जोर न दिए करके परिवार नियोजन पर जोर दिया जाए, यानी दो बच्चों के जन्म के बीच में अंतर उत्पन्न किया जाए, इससे भी जनसंख्या में नियंत्रण होगा। प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि कर दिया जाए, जब व्यक्ति की आय ही अच्छी होगी, आय गुणवत्तापूर्ण होगी, तो निसंदेह जनसंख्या वृद्धि पर जनसंख्या वृद्धि की समस्या समाप्त हो जाएगी और समाधान निराकरण उसमें कह सकते हैं। व्यक्ति की आय बहुत महत्वपूर्ण होती है, व्यक्ति गरीब होगा तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है और उच्च आय वर्ग वालों के पास जनसंख्या कम होती है, ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए सब व्यक्तियों की आय में वृद्धि करना चाहिए। अगर अंतिम कड़ी में जनसंख्या का विस्फोट अणुबम से भी ज्यादा घातक है, जनसंख्या का जो विस्फोट है वह अणुबम से ज्यादा घातक है, क्योंकि अणुबम स्थानिक होता है, एक स्थान पर ही फटता है और जनसंख्या का विस्फोट पूरे देश को झेलना पड़ता है। और इसी के साथ हम इस कड़ी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।